अच्छा, आप सभी ने ऋषभ पंत के सड़क दुर्घटना के बारे में तो सुना ही होगा कि किस तरीके से ऋषभ पंत अपना गाड़ी चला रहे थे। वो जा रहे थे दिल्ली से रुड़की की तरफ। जब बीच रास्ते में उनको झपकी आ गई और वो अपने गाड़ी के ऊपर जो कंट्रोल है वो खो बैठे, और इसी वजह से ये जो गाड़ी है वो जाकर डिवाइडर से टकरा गई। और गाड़ी का ये जो हाल है इससे आपको साफ पता चल रहा होगा कितना जोरदार एक्सीडेंट था। जब ये गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई तो उसके बाद गाड़ी में आग लग गई। लेकिन वो तो भला है भगवान का कि ऋषभ पंत ने गाड़ी में आग लगने से पहले ही विंड स्क्रीन को तोड़ के गाड़ी से बाहर निकल गए थे। और जब ये पूरा एक्सीडेंट हुआ तब इसको हरियाणा रोडवेज के दो एम्प्लॉयज, सुशील कुमार जो कि बस चला रहे थे और परमजीत सिंह जो कि कंडक्टर, इन्होंने इस घटना को होते हुए देखा था। उन्होंने तुरंत ऋषभ पंत की मदद करने गए और ऋषभ पंत को किसी तरह अस्पताल पहुंचाया गया और वहां पर उनका इलाज चल रहा था। ऋषभ पंत को ज़्यादा चोटें आई नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का गाड़ी का हाल और जितने इंजरीज हुए हैं ऋषभ पंत को, इससे एक बात तो साफ होता है कि गाड़ी की जो सेफ्टी मेजर्स है काफ़ी अच्छा है। अगर मैं ऋषभ पंत के लेटेस्ट हेल्थ अपडेट के बारे में बात करूं तो वो बहुत तेज़ी से रिकवर कर रहे हैं। फिलहाल उनको प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है आईसीयू से, और हम लोग आशा करते हैं कि ऋषभ पंत जल्द से जल्द पूरे तरीके से स्वस्थ हो जाए और हम लोग उनको फील्ड पे देख पाए। अब ये तो बात होगी ऋषभ पंत के एक्सीडेंट के बारे में। अब बात करते हैं साइरस मिस्त्री की। सब जानते हैं कि साइरस मिस्त्री जो है टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। जब उदवाड़ा से मुंबई की तरफ जा रहे थे सितंबर 4 को, उनके कार का जो स्पीड है काफ़ी तेज़ था। कहा जाता है कि उनका गाड़ी जो है ओवर स्पीडिंग कर रहा था, जब भी पालघर में उनका जो गाड़ी है उसका एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट में साइरस मिस्त्री अपनी जान गंवा बैठे। तो ये तो मैंने सिर्फ दो केसेस की बात करी जिनके बारे में हम लोग जानते हैं। ऐसे ना जाने कितने सारे केसेस हर दिन हमारे देश में होते रहते हैं, रोड एक्सीडेंट्स वगैरह, जिनकी हमें खबर तक नहीं है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि रोड सेफ्टी जो है वो आज भी एक बहुत ही बड़ा इशू है। अगर मैं लेटेस्ट डेटा की बात करूं जो 2021 की है, तो उसके मुताबिक करीब करीब 1.5 लाख लोगों की जान गई थी रोड्स में। 2021 में 4,12,432 घटनाएं आई थी सामने रोड एक्सीडेंट्स के। और ये जो डेटा आपके स्क्रीन पे, इससे आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि भारत में रोड एक्सीडेंट जो है कितनी बड़ी समस्या है। आप 2020 का ही देख लीजिए, जब लॉकडाउन था उस समय का जो आंकड़ा है वो कितना हाई है, 3,66,000। इससे पता चलता है कि भारत में जो रोड सेफ्टी का जो मामला है कितना बड़ा है, और इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। भारत में हर दिन 100 में से 37 लोगों की मौत जो है रोड एक्सीडेंट में होती है। ये भारत का एवरेज है, लेकिन कुछ राज्य जैसे कि मिजोरम, बिहार, इन सब जगहों में सड़क दुर्घटना जो है इसका जो एवरेज है काफ़ी हाई है। ये जो चार्ट है आपके स्क्रीन पे, इससे आपको साफ पता चलेगा। अगर मैं सिर्फ 2021 की बात करूं तो 1,130 एक्सीडेंट्स हुए थे एक दिन में, और उसमें 400 के ऊपर लोगों की मृत्यु हुई थी। और अगर मैं हर एक घंटे की अगर बात करें तो हर एक घंटे में 47 एक्सीडेंट्स हुए थे और 18 लोगों की जान गई थी। ये जो आंकड़े हैं काफ़ी ज़्यादा दिल दहला देने वाली है। अब सवाल आते हैं कि यार हमारे देश में इतने एक्सीडेंट्स होते क्यों हैं, इसके पीछे के कारण में जाए, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग ये भी जरूर जान ली कि रोड जो है भारत के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। रोड ट्रांसपोर्ट जो है इंडिया का सबसे ज़्यादा डोमिनेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि यहीं से भारत का 3.6% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है। कहा जाता है कि भारत का जो रोड नेटवर्क है विश्व का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है, 5.5 मिलियन किलोमीटर का। लेकिन एक्सीडेंट्स होते क्यों हैं? क्या इसमें हर समय सरकार जिम्मेदार होती है या फिर लोगों की भी जिम्मेदारी होती है? लोगों की कई जगहों में जिम्मेदारी होती है, जैसे कि एजुकेशन। अब एजुकेशन से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप कितना तक पढ़ाई किए हैं स्कूल में या फिर कॉलेज में। एजुकेशन मतलब गाड़ी चलाने का तरीका। आप देखे होंगे जब आप रोड पे जाते हैं तो कई लोग जो है बिना हेलमेट के बाइक्स चलाते हैं, वो भी एकदम तेज स्पीड में। क्यों? उनको रील्स बनाना है और कूल बनना है। आप ये भी देखे होंगे अपने आसपास लोगों को ये कहते हुए कि यार आज तो मैंने सिग्नल थोड़ा बड़ा ही कूल काम किया है। ये इन लोगों का एटीट्यूड है। ये जो एटीट्यूड है बदलने की बेहद ज़रूरत है। कई लोग शराब के नशे में ड्राइविंग करते हैं, तो कई लोग बहुत ही तेज़ स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, जैसे कि वो सड़क नहीं बल्कि एक रेस का मैदान हो। या फिर आप लोगों को देखिएगा कि लोग जो हैं थके हुए लेकिन फिर भी ड्राइविंग कर रहे हैं, और इसके कारण उनको झपकी आ जाती है और एक्सीडेंट हो जाता है।
तो ऐसे कई सारे कारण वगैरह हैं कि क्यों हमारे देश में रोड एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारी सरकार भी उतनी ही जिम्मेदार है जितना कि हमारे देश के लोग। सरकार की अगर बात करें तो आप अगर अपने आसपास देखिएगा कि किस तरीके से रोड का रिपेयरिंग होता है। कई बार जो है रोड का रिपेयर जो होता है वो बड़ी ख़राब क्वालिटी की मटेरियल से होता है। तो या फिर कई बार रोड का रिपेयरिंग कुछ इस प्रकार होता है। सपोज 2.5 किलोमीटर का रोड है, उसको सरकार ने सोचा है कि हाँ इसको हम लोगों को पूरी तरीके से ठीक करना है। पहले इस रोड को पूरे तरीके से ठीक कर दिया जाता है। इसके बाद टेलीकॉम मिनिस्ट्री आती है, ये कहते हुए कि हम लोगों को ऑप्टिकल फाइबर बिछाना है। उन रोड्स को तोड़ा जाता है, उसमें ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जाता है, फिर उसके ऊपर ठीक किया जाता है रोड। इसके बाद आती है मिनिस्ट्री, ये कहते हुए कि हम लोगों को वाटर के लिए पाइपलाइन बिछाना है। फिर से तोड़ा जाएगा रोड, उसके बाद वो पाइपलाइन बिछाया जाएगा और इसके बाद फिर से रोड को बनाया जाएगा। और इस सारे प्रोसेस में कितनी बार रोड पे गड्ढे वड्ढे रह जाते हैं और यही जो है बन जाते हैं बारिश के मौसम में मौत का कुआं। कई बार लोग जब नेशनल हाईवे पे ट्रैवल कर रहे होते तो आपको वहाँ पे सही साइन वगैरह नहीं दिखेंगे, जैसे कि शार्प कर्व है लेकिन कोई साइन वगैरह नहीं दिया गया है, या फिर कहीं पे ढंग से स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, या फिर कहीं पे अचानक से बम्पर आ गया लेकिन वहाँ पे स्पीड बम्पर का कोई साइन नहीं है। तो कई जगहों पे ये सब भी इश्यूज है जिसके ऊपर सरकार को ध्यान देने की बेहद ज़रूरत है। और एक और चीज़ जो है वो है इमरजेंसी। बड़ी दुख की बात है कि हमारे देश में 10 मिनट में किराना जो है हमारे घर पे डिलीवर हो जाता है, आधे घंटे में पिज़्ज़ा भी डिलीवर हो जाता है, लेकिन कई मामलों में एम्बुलेंस जो है वो 1 घंटे के बाद आती है। कई सारे रोड एक्सीडेंट्स के ऐसे भी कारण रहे हैं कि एम्बुलेंस बड़ी देरी से आती है और उसके कारण लोगों की जो जानें चली जाती है। अगर एम्बुलेंस टाइम पे आए और लोग अगर हॉस्पिटल पहुंच जाते तो शायद वे लोग आज जिंदा होते और हमारे बीच होते। तो ये भी है एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हमारे देश में। तो ये तो देखिए मैंने बात करी है कई सारे प्रॉब्लम्स वगैरह के बारे में हमारे सिस्टम में, परंतु इसके सॉल्यूशंस क्या और गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए इसके ऊपर भी बात करना बेहद ज़रूरी है। अगर इनिशिएटिव्स की बात करूँ तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं जिससे कि हमारे देश की जो हाईवेज है, हमारे देश की जो रोड्स है वो काफ़ी अच्छे हुए। अगर मैं हाईवेज वगैरह की भी बात करूँ तो आज हाईवेज वगैरह जो है बड़ी ही तेज़ रफ्तार से बन रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारे देश का वो काफ़ी बढ़िया हो रहा है। अगर मैं इंटरनेशनल रिपोर्ट के बारे में बात करें तो देखिए इंटरनेशनल रिपोर्ट का यह कहना है कि भारत के जो रोड्स है वो न्यूजीलैंड, इटली वगैरह देशों से भी ज़्यादा बेहतर है। तो ये इंडिया के लिए एक पॉजिटिव साइन है। साथ ही साथ हमारे देश ने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया है फास्टेस्ट रोड्स बनाने में। जब साल 2020 में जब पूरा देश घर में बंद था तब मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने बड़ी ही तेज़ी से रोड को जो है कंस्ट्रक्ट वगैरह किया था, हाईवेज वगैरह बिल्ड किए थे। और अगर मैं नितिन गडकरी की बात करूं तो वो ऐसे मिनिस्टर हैं जो कि भरी जनता के सामने माफ़ी मांग सकते हैं खराब रोड के ऊपर। पिछले साल ही जब वो मध्य प्रदेश में एक रोड को इनॉग्रेट करने गए थे, लेकिन उनको जो रोड का जो क्वालिटी वो उनको पसंद नहीं आया। उन्होंने भरी सभा में लोगों से माफ़ी मांगी थी रोड के ख़राब क्वालिटी के लिए और लोगों को विश्वास दिलाया था कि उस रोड का जो है वो वापस से मरम्मत किया जाएगा। तो ये है हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी। और इतना ही नहीं, साथ ही साथ गवर्नमेंट ने ये भी इनिशिएटिव लिया है कि बैक सीट पे जो लोग बैठते हैं उनको सीट बेल्ट कंपलसरी हो। साथ ही साथ ई चलान्स वगैरह अब आए हैं। पहले क्या था, फिजिकल चलान्स वगैरह थे जिससे कि करप्शन वगैरह बहुत ज़्यादा था। अब करप्शन जो है उसको रिड्यूस करने के लिए भी गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं। और इस साल से तो भारत एनकैप भी लागू होने वाला है, जिसके तहत हम लोग जब कार वगैरह देखने जाएंगे या खरीदने जाएंगे तो हमको ये पता चलेगा कि हम लोग जिस कार को चूज़ किए हैं वो कितना ज़्यादा सेफ है। यानी कि गवर्नमेंट जो है बहुत ही सीरियसली ले रही है रोड एक्सीडेंट्स के मामलों को। हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग कार या बाइक जिसको भी हम लोग ड्राइव करते हैं उसको ठीक से ड्राइव करें और जितने भी ट्रैफिक रूल्स है उसको फॉलो करें, क्योंकि ये जो ट्रैफिक रूल जो गवर्नमेंट ने बनाया है हमारी ही सेफ्टी के लिए बनाया है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये जो वीडियो है पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से दबाइएगा। मेरे को सपोर्ट करते रहिए और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दीजिए कि रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया के ऊपर। मिलता हूँ आप सभी से एक अगली वीडियो में अगले मुद्दे के साथ। टिल देन इट्स मी श्रेय साबू साइनिंग ऑफ एंड जय हिंद।